अब देखिए आपने ये लिखा है यहाँ पर, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए एक सर्कल बना हुआ है, एक सर्कल है, तो उसमें जो रेडियस दिया गया है कुछ इस तरह दिया गया है, यहां से लेके यहां तक का 6 सेंटीमीटर, और कह रहा है कि इसकी बीच की जो एंगल बना हुआ, दो चीज की एंगल बनाई क्या, यहां से लेके यहां तक का, तो ये भी 6 हो जाएगा, ये भी रेडियस है, तो इसके एंगल कितना है यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल है। जैसे मान लो ओ ए बी। अब हमें कह रहा है कि इस सेक्टर के बीच का जो एंगल है, जो 60 डिग्री एंगल है, इसका हम क्या निकालना है, इसका निकालना हमको एरिया निकालना है, फाइंड द एरिया। तो फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर, फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। अब थीटा को भी तो दिया गया यहाँ पर 60 दिया गया है, ये थीटा होता है, क्या होता है थीटा, तो यहां लिखा है 60 अपॉन 360 इंटू पाई वैल्यू कितनी होती 22/7, और आर मतलब 6 दिया गया है, तो 6 का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर लिखो चाहे 6 को 2 बार लिख दो, तो 6 इंटू 6 कर दिया, ये जरूर कट जाएगा इससे, 6 बन जा 6, 6 6 जा 36। अब ये देखिए यहाँ पर ये 6 इस कट जाएगा आपस में, तो बचा क्या आपका 22 इंटू 6/7 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 13, 132/7 डिवाइड आउट कर सकते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा सेक्टर का एरिया हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ द सर्कल। अब कोऑर्डिनेट मतलब होता है कि एक सर्कल हुआ, इसको दो भाग में बांट दिया गया, चार में ये ऐसी, तो क्या होगा कोऑर्डिनेट हो गई, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कोऑर्डिनेट हो गई। हुज सर्कमफ्रेंस इज 22, और सर्कमफ्रेंस दिया गया है, तो आप पहले फॉर्मूला लगा दीजिए, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ये फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, और सर्कमफ्रेंस दिया कितना है 2, क्या दिया गया है बराबर दिया गया है आपका 22 दिया गया है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल दिया 22, और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल फॉर्मूला होता है 2 पाई आर इक्वल टू 22 दिया गया है। अब यहाँ पर 2 और 20 पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 आर, पहले हमको आर निकालना है, तो क्या करेंगे हमने 22 कर दिया, 22 कर दिया। अब हम क्या करेंगे आर को यहां रोकेंगे, इस 22 को यहां उतारेंगे, जो नीचे पोर्शन ऊपर चला जाएगा और जो ऊपर दोनों पोर्शन नीचे चला आएगा, तो क्या आएगा बेटा 2 इंटू 22, 22 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या आर इक्वल टू 7/2, ये हमारा क्या आर निकल आएगा। अब देखिए यहाँ पर जब दो लाइन एक दूसरे काट रहे हैं, तो बीच के एंगल कितना बन रहा है 90 का एंगल बन रहा है। अब इसका जो रेडियस आ गया यहाँ से यहाँ तक का, अगर उसको मिटा दिया जाए इसे, तो ये ओ हो गया, ए हो गया, बी हो गया, और रेडियस होगा कितना 7/2। अब यहाँ से निकाल लीजिए, क्या निकाल लेते हैं हम यहाँ सेक्टर, तो यहाँ देखिए फॉर्मूला होता है क्या एरिया ऑफ सेक्टर, फॉर्मूला होता है क्या थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा की वैल्यू दिया गया 90 दिया गया है, तो 90/360 पाई वैल्यू 22/7, आर दिया गया यहाँ पर 7/2 का होल स्क्वायर दिया गया, मतलब 2 बार लिख देंगे इसको हम, 7 7 कट जाएगा, ये कटेगा तो आएगा 11 आएगा, 0 कट जाएगा, 9 4 आएगा, तो बचा क्या यहाँ पर बेटा इससे 11 ही बचा, मतलब क्या आएगा 7 11 से बन जा 77/2 4 8, ये हमारा क्या हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया सेक्टर हो जाएगा। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर ये हो जाएगा।
अब देखिए तीसरा क्वेश्चन आ गया आपके सामने कि द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड क्लॉक, एक घड़ी की जो मिनट वाली सुई है, मान लीजिए घड़ी है, तो जो मिनट वाली सुई है वो कितनी सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ, अगर वो घड़ी यहां कुछ मूव होती है, एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट, अगर 5 मिनट मूव करती है, मान ली 5 मिनट मूव यहां पहुंच गई, तो कितना ज्यादा एरिया हुआ। तो यहां पर हमको थीटा एंगल नहीं दिया गया है, सिर्फ आर दिया गया है, रेडियस दिया गया है। अब ध्यान दो पूरा कितना होता है, 360 होता है। तो इसका मतलब क्या, 1 मिनट, आंसर यहां से 1 मिनट में होता है 6 डिग्री का एंगल होता है। याद कर लीजिए 1 मिनट बराबर 6 डिग्री का, तो 5 इंटू 1 मिनट बराबर, इधर 5 से मल्टीप्लाई करें तो इधर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो मतलब 5 मिनट में हो जाएगा बेटा 6 5 30 डिग्री का एंगल बना लेगा। 30 डिग्री का एंगल मतलब हमारा थीटा निकल गया 30 डिग्री निकल गया, 30 डिग्री निकल गया। तो अब हमको निकालना है क्या, सेक्टर निकालना है। तो मतलब हमारे पास रेडियस आर आ गया, आर हमारे पास आ गया कितना 14 सेंटीमीटर, और थीटा हमारे पास आ गया 30 सेंटीमीटर। ये क्या है, थीटा है। तो हमें निकालना एरिया। तो देखिए यहां पर एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला फिर भी लगाएंगे पुराना, क्या होगा, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू दिया गया कितना 30 डिग्री है, तो 30 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22/7, और आर दिया गया है 14, मतलब स्क्वायर लिखा है तो 14 इंटू 14, 14 टू जा इतना हो जाएगा 7 टू जा 14, ये कट जाएगा इससे 1 3 1 जा 3 3 1 जा 3 3 2 जा 6, मतलब 1/12 इंटू 22/7 और 14 इंटू 2, ये भी कर सकता है इसी 2 से। तो 2 6 जाएगा पर दूसरी काट दीजिए इसको, 2 3 जा और 2 1 जा 2 1 जा, मतलब क्या आएगा आपका 11 इंटू 14 अपॉन 3 इंटू 7। आंसर क्या आएगा इसका 11 4 जा 14, 44, 11 1 जा 11 और 4 145 और 4 और 3 7 जा 21। ये आपका एरिया सेक्टर हो जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन बहुत आसान है, आप लोग कर सकते हैं आराम से।